हाय हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लासेस में। आज हम सॉल्व करेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर पहला संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.2। इसे हम आज फुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो कह रहा है, जो हमारी 3 कथन दिए हैं ना, इनको बताना है सत्य हैं या असत्य और कारण के साथ। तो चलो पहला करते हैं। पहला क्या है हमारे पास, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम बताने की जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है वो क्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए इसे हम कारण सहित बताते हैं। तो पहले हमें इसके पहले हमको जो ये हमने लिख दिया यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो पहले हम जाने वास्तविक संख्या क्या होती है। हमें क्या जानना पहले बस, वास्तविक संख्या। तो हमें पता है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो वास्तविक संख्या होती है वो हमेशा 2 संख्याओं से मिलकर बनती है, 1 और 2। एक में होती है हमारे पास परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं, क्या होती हैं परिमेय संख्याएं, और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर हम वास्तविक संख्या को जाने, वास्तविक संख्या की परिभाषा जाने, तो वास्तविक संख्या क्या होती है कि परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हमारा क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो अगर हमारे पास जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जो हमारी प्रत्येक अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होगी ना। जो हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं वो क्या होंगी, हम वो हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। जितनी भी हमारी अपरिमेय संख्याएं वो सभी क्या होंगी, हमारी वास्तविक संख्याएं। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारे कथन सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये क्या हुआ, यह सत्य है। वो समझ में आया दोस्तों। तो चलो कर रहे हैं अब अगला। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या करें, जो संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु है वो हमारे पास रूट एम का है। अगर एम के रूप का है तो बताइए, अगर जहाँ पे क्या एम एक प्राकृतिक संख्या है तो हमें बताना पड़े संख्या रेखा को जान। संख्या रेखा क्या होती है, जो एक लाइन है, एक लाइन में क्या होता है, 0 यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट। और यहाँ पे क्या होता है -1 -2 -3 -4 डैश 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 माइनस इनफाइनाइट। समय कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। तो अब यहाँ बताओ, जो ये बिंदु है हमारे रूट एम के रूप में है क्या, आपको ये देख रहे हैं रूट एम के रूप में होते हुए। देखो यहाँ पे क्या यही सवाल कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप क्या होता है। और यहाँ पे देखो ये रूट एम के रूप में है क्या, समझ में आ रहा है, रूट एम के रूप में। ये तो यहाँ पे माइनस आ गया, रूट के अंदर अगर माइनस हो जाएगा वो तो काल्पनिक संख्या हो जाएंगी, इमेजिनरी हो जाएंगी। और ये क्या कह रहा है कि रूट एम के रूप का होता है, तो होता है रूट एम के रूप का। आपको तो क्या हो जाएगा, असत्य। ये क्या हो गया हमारा, असत्य। अतः क्या, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या। तो क्या हो जाए असत्य। अब एम क्या कह रहा था, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, नेचर नंबर 1 2 3 4 5। ये तो प्राकृतिक संख्या, तो ये सिर्फ ये यहाँ तो ये माइनस की भी दिए है ना संख्या रेखा पे। संख्या रेखा तो हमारी माइनस भी है, -4 -3 -2 -1। और ये तो क्या गया, एन एक प्राकृतिक संख्या। अगर एम एक प्राकृतिक संख्या है तो ओनली यहाँ पे क्या प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे तो हमें संख्या रेखा पे तो पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती हैं। समझ में आ रहा है ना।
तो यानी क्या, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, अतः क्या हो जाएगा, यह कथन असत्य हो जाएगा। क्या होगा, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट आयाम के रूप का होता है, नहीं होता, यह असत्य है। समझ में आया दोस्तों। अब करते हैं अगला। हमारा अगला क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक जो वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये क्या पर जानते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे लिखा था, हमने क्या कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं वो क्या होती हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। समझे दोस्तों, जो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो हमारे ये सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो फिर यहाँ आप देखते हैं, वास्तविक संख्याएं कैसे होती हैं, परिमेय से मिलकर बनी होती हैं और अपरिमेय से। तो क्या वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्याएं होती नहीं, अपरिमेय संख्याएं भर थोड़ा ना वास्तविक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं तो परिमेय संख्याएं भी है ना, अपरिमेय संख्याएं भर थोड़ा ना है। ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं और अपरिमेय दोनों होती हैं, ना कि अपरिमेय। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये क्या होती है, अपरिमेय भी होती हैं और परिमेय भी होती हैं। तो यहाँ पे अपरिमेय भर नहीं हो सकती, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं और परिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और यहाँ ओनली अपरिमेय संख्याएं, केवल वास्तविक संख्याएं नहीं होती। जब हम अपरिमेय संख्याओं को ऐड करेंगे और परिमेय संख्याओं को ऐड करेंगे और दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाती है, हमारी वास्तविक संख्याएं। तो लेकिन यहाँ पे जो वास्तविक संख्याएं वो अपरिमेय और परिमेय से मिलकर बनी होती, इसलिए वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं भर नहीं हो सकती, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य। समझ में आ रहा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर करेंगे दूसरा, देखो किताब में आपको पढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। हम बताएंगे जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वे सभी वर्गमूल होते हैं या नहीं, हम ये इस बताने हैं। तो चलो पहले हम जान ले पूर्णांक क्या होता है। लेकिन मैं पहले जो बेसिक कंसेप्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सब बेसिक चीज़ बताई, लेकिन फिर भी यहाँ बता पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक हमारे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, हमारे पूर्णांक होते हैं। तो जैसे एक माइनस इनफाइनाइट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दैट इनफाइनाइट, ये क्या हो गए हमारे पूर्णांक। और हमारा सवाल क्या कह रहा कि सभी धनात्मक पूर्णांक, सवाल हमारा कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल हमें कौन लेने, धनात्मक पूर्णांक लेने। तो धनात्मक पूर्णांक हमारे कहाँ से होंगे, 0 से प्लस इनफाइनाइट के क्या होंगे हमारे धनात्मक पूर्णांक। अगर इनका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, √1, √2, √3, √4, √5, √6। और √4 को हम क्या लिख सकते हैं, √1 को तो रूट ही लिखेंगे, √2 को √2 ही लिखेंगे, √3 को √3 लिखेंगे, लेकिन √4 को क्या हो जाएगा 2, √5 का √5 होता है, √6 का √6। इस तरीके आएंगे यहाँ पे √8, तो क्या हो जाए अब यहाँ पे आएंगे √9, तो √9 का क्या होता है 3 होता है। हमें बताना है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय का मतलब कि इनके रूट के अंदर जो संख्याएं ना हो। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं समझ दोस्तों, अपरिमेय संख्या होती है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण जो अपरिमेय संख्या है। समझा दोस्तों, ये क्या होंगे हमारे √2 का निकल आई हमारी, ये तो हमारी परिमेय संख्या निकल आई। अपरिमेय भर थोड़ा ना होती हैं। रूट जो हमारे पास पूर्णांक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, उनमें परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। इसलिए क्या होगा, हम लिख देंगे नहीं। और एग्जाम्पल देना है तो √4 ले लो, √4 का क्या हो जाएगा √2, यहाँ पे √16 ले लो, कितना हो जाएगा 4, √9 ले लो, कितना हो जाएगा
3। समझ में आ दोस्तों। हमारे जो धनात्मक पूर्णांक है वे केवल अपरिमेय संख्याएं नहीं होती, वे परिमेय संख्याएं भी होती। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 2 क्या है हमारे परिमेय संख्याएं, 4 क्या हुआ परिमेय संख्याएं, 3 क्या हुआ परिमेय संख्याएं। इनके वर्गमूल कितने हुआ, 3 का वर्गमूल 9, वर्गमूल रूट 3 का रूट कितना 9 है, 4 का 16, 2 का 4। समझ में आ दोस्तों। ये हमारे क्या रूट, इस वजह से क्या होगा, नहीं ये अपर जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं हमारे वो वो जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं प्लस अपरिमेय संख्याएं होती हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों। ये क्या हुआ, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं से मिलकर हमारा धनात्मक पूर्णांक बना होता है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, नहीं या असत्य या नहीं कह सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। कई रहा है सवाल कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। समझे दोस्तों, क्या करना है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो जो हमारा रूट 5 है ना उससे हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन 3 कह रहा है कि जो रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। दोस्तों लेकिन आप बुक लेके ही बैठे हो, लेकिन मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब ये संख्या आपका रूट 5 है ना, हम क्या संख्या रेखा पे हमें इसे क्या करना है, निरूपित करना है। तो पहले हमें संख्या रेखा क्या होती है, एक लाइन होती है हमारे पास। अब यहाँ क्या होगी 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश डैश। क्या करना है, संख्या रेखा जो रूट 5 है ना इससे हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो यहाँ आप देखो, अगर हम 1 को तो संख्या रेखा पे निरूपित कर लेंगे, अगर हमको 2 को निरूपित करना हो तो ये हमारा 2 निरूपित हो गया, 3 को निरूपित कर दिया, 4 को निरूपित कर दिया, 5 को निरूपित कर दिया, रूट 6 को निरूपित कर दिया। अब हमें रूट 5 को हम कितने को हमें रूट 5 को हमें करना है संख्या रेखा पे निरूपित। समझ में आ दोस्तों। अब रूट 5 को कैसे करेंगे, तो रूट 5 को हम निरूपित करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हूँ या ना पढ़ चुके, लेकिन मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय बता दे रहा हूँ कि आखिरकार पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंबे का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। पाइथागोरस प्रमेय का तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंबे का स्क्वायर। और हाँ, पाइथागोरस हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही लगती है। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पे लगती है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब कि जो एक कोण 90 अंश हो वो क्या होगा हमारा समकोण त्रिभुज। यहाँ पे हम मान ले ए बी सी का, ये हम इसका बी समकोण वाला क्या हो गया, एक बी कोण वाला ये समकोण त्रिभुज हो गया। समझ दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो गई हमारी, कर्ण का स्क्वायर, इससे आप नोट भी कर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंबे का स्क्वायर। तो हमें क्या करना, रूट 5 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। हमें रूट 5 को करना है तो हम यहाँ पे क्या कर बना लें, ले लें 5। अब हम 5 को ऐसे फैक्ट करने हैं कि यहाँ पे हम कर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। समझ में दोस्तों 4। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, रूट 5। अब 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में दोस्तों, इसे क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। समझ में दोस्तों। अब हम क्या करना है, हमें तो रूट के अंदर निकालना है। हम क्या करना, इससे रूट 5 के रूप में तो हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में ले लेंगे रूट। समझ में दोस्तों। हमें क्या करना है, तो अब ये क्या करें हम, ये हुआ। अब यहाँ पे हमने आधार को, हमने तुम सोचोगे हमने आधार को 2 ही क्यों माना। तो अब देखो हम यहाँ पे हम संख्या रेखा पे 1 को तो निरूपित कर सकते हैं, 2 को निरूपित कर सकते हैं, 3 को। अब अगर अब ये आया हमने 2 क्यों माना, तो हम रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, अगर रूट 4 निकालेंगे 2 होती है, ठीक है ना। अब 2 होती है तो अगर रूट 4 का मान 2 है तो इसका मतलब जो रूट 5 होगा वो 2 से तो बड़ा ही होगा। जो रूट 5 होगा वो क्या होगा
2 से तो बड़ा होगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे जब √4 का मान हमारे पास 2 है तो जो √5 है वो क्या 2 से तो बड़ा होगा। इसका मतलब इस वजह से हमने क्या माना, √2 को हमने क्या मान लिया, आधार। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा आधार, यहाँ से हमने क्या मान लिया आधार। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये 1 था तो हमने 1 सेंटीमीटर क्या किया, एक लंब मान लिया। ये कितना हुआ 1 सेंटीमीटर। और फिर इससे मिला दिया तो ये क्या हुआ, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसे कुछ ये बिंदु को मान ले हम O, इसे मान ले A और इसे मान ले हम B। समझ में आ रहा है दोस्तों। हमने तो अब क्या लगाएंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो हमें कर्ण का स्क्वायर निकल आएगा। अगर हम यहाँ पे जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हमारे कितना दिए है, 2 दिए है। और ये हमारे कितना है, हमारे 1 दिए है या 1 दिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √5 किससे, ये पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगी, √5। तो √5 कहाँ आया, इसका मान क्या होगा √5। अब ये हम संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो क्या करेंगे, जितना ये है ना दूरी इसे हम परकाल में भर लेंगे और फिर एक चाप लगा देंगे। जहाँ पे ये चाप मिलेगा वो बिंदु को हम कुछ बिंदु मान लेंगे और वो हमारा √5 हो जाएगा। चलो मैं आपको चाप लगा के भी दिखाई दे रहा हूँ किस तरीके से लगाना है। समझ में आ रहा दोस्तों। तो चलो लगा दे रहा हूँ मैं आपका चाप भी। ये हुआ। अब हम देखो हमें नापना कितना है, यहाँ से और हमें एक ही दूरी नापनी है। हमने ये से नापा एक ही दूरी। अब जितनी दूरी ये इतनी दूरी का हम यहाँ से क्या करेंगे, चाप लगा देंगे। तो हमने ये चाप लगाया, हमने क्या किया, ये चाप लगा दिया। हमने क्या, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, हमने 3 को मान लिया। इसे मान लेते हैं हम 2, इसे क्या करें हम 2 इसे मान ले। ये क्या हो जाएगा हमारा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5। हमें रूट, तो ये क्या हुआ हमारा 2 हो गया। हम क्या करें, ये 2 हमारे पास है, इसे हम क्या मानेंगे एक हम यहाँ 2 ये है और 1 ये। तो हम चाप लगाएंगे तो कहाँ पे चाप आए, चाप हमारे इस बिंदु पे कट कर रहा है। इसे हम क्या मान लिए, ये तो हमारा B था, इसे हम मान लें B'। और B' में क्या हो जाएगा √5, यानी कि √5 कहाँ पे होगा, जो हमारे पास ये बिंदु है, जो हमारे ये बिंदु है ना, ये तो हमारे पास √2, ये हमारे पास क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है। और ये क्या हो जाएगा √5। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ √5 क्या हमारा, ये हुआ हमारे पास जो ये बिंदु है, क्या हुआ ये बिंदु √5 हुआ। तो समझ में आया दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। और वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको इस सवाल में कुछ भी कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।